तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके लग्नेश के साथ कंजक्शन में हो तो परिणाम कैसे रहेंगे। और इस वीडियो में अब चर्चा कर रहे हैं, मान लो आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ कंजक्शन में है और किसी भी भाव में यदि बैठा है तो किस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। देखिए, थर्ड हाउस का यहाँ पे जो स्वामी है वो किस प्रकार का है और थर्ड हाउस के लॉर्ड का वैसे सेकंड लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके नेचुरल एबिलिटीज़ को दर्शाता है। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन या आपके कौशल को दर्शाता है। तो आप अपनी थर्ड हाउस रिलेटेड एबिलिटीज़ का प्रयोग अपने सेकंड हाउस से जुड़े हुए अचीवमेंट्स के लिए कर सकते हैं। ऐसे केस में अगर सेकंड लॉर्ड मान लो एक शुभ ग्रह होगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, बट अगर एक सेकंड लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है उस केस में कभी कभी आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। अब जो थर्ड हाउस है वो साहस का भी है, आपके परिश्रम का भी है। तो आप यहाँ अब सेकंड हाउस के लिए कितना भी परिश्रम कर सकते हैं, कितना भी हार्ड वर्क कर सकते हैं। अब मान लो आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ कंजक्शन में है, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे, तो उस भाव विशेष के लिए भी आप काफ़ी मेहनत करेंगे जिस भाव में आपके इन दोनों ग्रहों का कंजक्शन बनेगा। और उस भाव विशेष से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपको काफ़ी लाभ होने या काफ़ी सपोर्ट मिलने की संभावना है। बट जनरली जब भी हम सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड के कंजक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका स्वयं का एफर्ट, आपका स्वयं का कहीं ना कहीं जो एबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम आता है। इसलिए अपने कम्युनिकेशन और अपनी अदर एबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए। आप हो सकता है बहुत मल्टीटास्किंग पर्सन हो। तो अब इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है। अगर मान लो आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर ज़्यादा पावरफुल है या वो सेकंड लॉर्ड पर ज़्यादा अपना प्रभाव डाल रहा है, उस केस में निश्चित तौर पे जो भी फैमिली रिलेटेड चुनौतियाँ होंगी, आपके रहन सहन को लेके, खान पान को लेके जो भी स्थिति होगी, आप उसको क्विकली बदल सकते हैं अपनी मेहनत से। बट अगर सेकंड लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, सेकंड लॉर्ड अगर यहाँ पे थर्ड लॉर्ड पे अगर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है तो फिर फैमिली का सपोर्ट भी आपको इसमें मिल सकता है हार्ड वर्क करने या मेहनत करने के लिए। थर्ड हाउस ये बताता है कि आप कितनी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो थर्ड लॉर्ड का सेकंड लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आना रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ ग्रह विशेष का मैटर बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ग्रह विशेष के हिसाब से आपको कारकत्व देखना होगा और दोनों की एनर्जी किस प्रकार की है, दोनों की एनर्जी में कितना ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है कि जो सेकंड लॉर्ड है वो कुछ केसेस में थर्ड लॉर्ड के साथ मित्रवत भी है और कुछ केसेस में नहीं भी है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका थर्ड लॉर्ड का अगर प्रभाव ज़्यादा हो आपके सेकंड लॉर्ड पे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ केसेस में हो सकता है थर्ड हाउस का लॉर्ड आपका एक क्रूर ग्रह भी हो। हाँ, थर्ड हाउस का लॉर्ड एक अगर क्रूर ग्रह भी होगा तो भी आपको कुछ हद तक काफ़ी बेटर परिणाम हो सकते हैं इसके। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंजक्शन है, तो आप अपना प्रयास करना इस कंजक्शन की वजह से कभी भी मत छोड़िए। और जिस भाव में ये कंजक्शन बन गया उस भाव विशेष से भी आपको फ़ायदा है, तो उस भाव को भी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिए। उस भाव से संबंधित आप अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता का कितना बेहतर इस्तेमाल अब कर सकते हैं अपने सेकंड हाउस के लिए। बट जब भी आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आए तो समझ लीजिए कि आपका जो सेकंड हाउस है वो आपके थर्ड लॉर्ड की यहाँ हेल्प मांग रहा है एक तरीके से। अगर मान लो थर्ड लॉर्ड का प्रभाव सेकंड लॉर्ड पे ज़्यादा है तो आप अपनी मेहनत के बल पे बहुत ज़्यादा धनवान बन सकते हैं। तो ये एक स्वनिर्मित व्यक्ति, एक अपने प्रयासों से खुद को एक निर्मित करता हुआ व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। ऐसे केस में पुरुष के केस में अगर ऐसा कंजक्शन बनेगा कहीं भी तो पुरुष बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अपने प्लान के प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं। लेकिन स्त्रियों के केस में कभी कभी इस केस में उतार चढ़ाव भी रहेंगे। अब आपका सेकंड लॉर्ड तो थर्ड लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आ गया, लेकिन आपके इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स और इन भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे प्लैनेट्स का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपका सेकंड लॉर्ड अगर थर्ड लॉर्ड के साथ कंजक्शन में है तो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए, साथ में आपका यहाँ पे जो आपका नवम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है उसको भी देखिए, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह आपके सेकंड हाउस और आपके थर्ड हाउस पर प्रभाव डालेंगे अपना। तो यहाँ पे जो बैठे हुए प्लैनेट हैं, आपका थर्ड हाउस में बैठा प्लैनेट या फिर आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, ये निश्चित तौर पे आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कंजक्शन बन जाता है। किसी भी भाव में अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो उस भाव विशेष के लिए भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो थर्ड लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा कंजक्शन बने केंद्र स्थानों में बनेगा तो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाएगा। जैसे मान लो किसी का केंद्र स्थानों में बनेगा तो सपोज करो सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड दोनों कंजक्शन में होते हुए फोर्थ हाउस में आ गए। फोर्थ हाउस में आ गए तो ये कंजक्शन फिर कैरियर रिलेटेड मामलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ रही है।
इस तरीके से देखा जाए तो दोनों की ही भूमिका अपनी अपनी अलग अलग होगी दोनों प्लैनेट्स की। और दोनों प्लैनेट अगर मित्र हुए, अगर केंद्र स्थानों में स्थित होकर अगर मित्र हुए, अगर किसी भी बैड इफेक्ट में नहीं है, तो आपकी बहुत ही अच्छी लाइफ हो सकती है। लाइफस्टाइल के साथ साथ आप अपने कैरियर से, अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हो सकते हैं। इस केस में आप एक अच्छा बिजनेस भी चला सकते हैं, कोई फैमिली रिलेटेड बिजनेस को भी अच्छे से रन कर सकते हैं। हाँ, जब भी आप इस स्थिति में जब पार्टनरशिप करेंगे अगर किसी के साथ, तो काफ़ी सावधानी बरतें। देखिए, यहाँ सेकंड लॉर्ड थर्ड लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आ रहे हैं, तो थर्ड लॉर्ड आपका किसी भी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है। उस भाव विशेष की एबिलिटी को भी आपको अब यूज़ करना है, या फिर आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो भी किसी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है। उस भाव विशेष की एनर्जी या उसके कारकत्व को आप कैसे यूज़ करेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके लिए वही भाव का कारकत्व रहेगा जिसमें इन दोनों का कंजक्शन बन रहा है। अब मान लो किसी का ऐसा कंजक्शन बन रहा है 6th हाउस में, और अगर आपका मान लो थर्ड और एक क्रूर ग्रह है, तो निश्चित तौर पे आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे। बस आपका वहाँ पर कुछ केसेस में 6th लॉर्ड भी मजबूत स्थिति में अगर हो तो काफ़ी अच्छा है। इस हिसाब से ये दोनों का कंजक्शन आपके कैरियर, आपके ओवरऑल लाइफ की ग्रोथ, आपके फैमिली के साथ रिलेशंस, इन सब के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों की स्थिति, दोनों की वास्तविकता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, अगर ऐसा कंजक्शन मान लो किसी का सप्तम भाव में बने, तो सप्तम भाव में बनने से पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव मिलने की संभावना, हालांकि कुछ केसेस में पार्टनर के साथ कुछ डिस्प्यूट वगैरह भी ज़रूर ही सामने आ सकते हैं अगर प्लैनेट का प्रभाव काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी फायरी है। तो इसी तरीके से 10th हाउस में अगर ऐसा कंजक्शन बनेगा तो ये मोस्टली फेवरेबल होगा, और फिर आप अपने कैरियर के लिए कितना भी आगे बढ़ सकते हैं, कैरियर में कितना भी ज़्यादा आप हार्डवर्क भी कर सकते हैं। तो जो आपका सेकेंड लॉर्ड है थर्ड लॉर्ड के साथ अगर कंजक्शन में आ गए, तो हार्डवर्क करने की आपकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी आप वैसा ही हार्डवर्क करेंगे, और वैसे ही अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि आपका सेकंड लॉर्ड अगर थर्ड लॉर्ड के साथ कंजक्शन में है, तो आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो एक बॉडीगार्ड की तरह भूमिका निभाएगा आपके सेकंड हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे केस में मान लो अगर ऐसा कंजक्शन बनता है अष्टम में, तो आपके सेकंड हाउस को ये मजबूत करेगा। सेकंड हाउस को मजबूत करने के साथ साथ निश्चित तौर पे आपके धन में वृद्धि होगी। हो सकता है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो या ना भी हो, लेकिन फिर भी आपके पास धन कमाने के मौके बहुत सारे आ सकते हैं। इवन अष्टम भाव के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा धन या संपत्ति मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर ऐसा कंजक्शन 11th हाउस में भी बन गया, तो भी आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगी। इस हिसाब से अगर ऐसा कंजक्शन अगर आपके 12th हाउस में बन गया, तो 12th हाउस में बनने से आपको शुरुआत में स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के जो लॉर्ड हैं दोनों ही कंजक्शन में। इसलिए कभी कभी ऐसा होगा आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, लेकिन आपकी स्वयं की रिक्वायरमेंट आपसे पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर धन का जो फ्लो है वो बना रहेगा, या तो आप अपनी मेहनत से, अपने खुद के प्रयासों से अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति अर्जित करने की कोशिश करेंगे, और इसमें आप सफल भी होंगे। बस आपका थर्ड लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह है, तो इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आप लाइफ में किसी भी हद तक जा सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन अगर आपका मान लो थर्ड लॉर्ड एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में हो सकता है वो आपके सेकंड लॉर्ड पे उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा, तो ऐसे में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। अब वो प्लैनेट जो आपके सेकंड हाउस या फिर आपके थर्ड हाउस दोनों को अगर प्रभावित कर रहे हैं, कोई भी प्लैनेट है भले ही वो आपके चार्ट में, तो उन प्लैनेट्स की भूमिका इन भावों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंजक्शन है। बट ये जिस भाव में बन रहा है वो भाव आपके लिए काफ़ी खास है, उस भाव से जुड़े हुए रिश्ते आपके लिए काफ़ी खास हैं। बट ये तो बोला ही जा सकता है कि आपका जो सेकंड लॉर्ड है थर्ड लॉर्ड के साथ आ गए, तो ऐसा व्यक्ति अपने खुद के प्रयासों से, अपनी खुद की मेहनत से ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल करता है और आगे भी बढ़ता है। इस हिसाब से ये एक बहुत ही स्टडी लायक ये कंजक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कंजक्शन है। इस हिसाब से देखा जाए तो अब जो सेकंड लॉर्ड है आपका, अगर वो किसी भी अन्य भाव का भी स्वामी, तो उस भाव विशेष के साथ भी आप इसका रिलेशन जोड़कर देख सकते हैं। नॉर्मली अब ये माना ही जाएगा कि जब तक जितना ज़्यादा अपनी एबिलिटी का यूज़ करेगा, जितना ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन का यूज़ करेगा, वो उतना ही ज़्यादा वेल्थी बन सकता है। इसी तरीके से आप रिस्क कितना ले सकते हैं, आपके लाइफ में कितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। देखिए, हमेशा इस केस में आप सेकंड हाउस को तो प्रोटेक्ट करेंगे, सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी आप किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रकार का केस वगैरह हो जाता है तब। तो यहाँ पे सेकंड लॉर्ड का थर्ड लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आना एक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ यहाँ पे आपस में प्लानिटरी जो पोजीशन है इनकी वो कैसी है, या दोनों का आपस में प्रभाव भी कैसा है।
देखिए जनरली इस प्रकार का कंजक्शन अगर यहाँ पे अगर मान लो आपका जो थर्ड लॉर्ड है अगर एक शुभ ग्रह है और ऐसे केस में ये कंजक्शन बने 4th हाउस में, 7th में, लगन में या 10th हाउस में, तो मोस्टली फेवरेबल रहेगा। बट आपका थर्ड लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो भी वो कुछ केसेस में आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड का एक क्रूर ग्रह होना आपको हर प्रकार के चैलेंजेस का सामना करने में सक्षम बनाएगा, आपको हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देगा। तो यहाँ पे जो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ आने की वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है कि आप कभी ना कभी धनवान बनेंगे। तो इसमें आपकी मेहनत, आपका स्वयं का ही सारे की सारी एबिलिटीज़ काम में आने वाली। अब फिर इसमें अंत में रहेगा महादशा का काफ़ी बड़ा रोल, क्योंकि अगर आपके इनमें से किसी की भी अगर महादशा होगी तो उनका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी लाइफ और आपके खाने पीने पे, रहन सहन पे काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए। साथ में इन दोनों की जो दशा है, अगर आपको दशा भी आती है तो जिस पर ज़्यादा प्रभाव, उसका इम्पैक्ट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे।